ओके। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमने देख लिया था पूरा एक्सप्लेनेशन उसका। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स वो ज्यादातर वेरिएबल लेके पूछे जाते हैं, जैसे लाइक एम और एन लेके, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है अगर नंबर की जगह इस तरीके से कुछ वेरिएबल क्वांटिटी गिवन होती है ना। इट्स आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। तो देखें कैसे डील करेंगे इसको। ओके, सबसे पहला काम था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। कितना हो गया एम एक्स माइनस एन वाई माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू एंड दिस वन इज एक्स माइनस वाई माइनस टू एन इक्वल। स्टेप वन है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टेप टू, कोफिशिएंट राइट करने थे। कैसे? वाई के कोफिशिएंट से लिखते हुए स्टार्ट करना था और इस तरीके से साइकिल कंप्लीट करते हुए वाई तक ही आना था। तो वाई के कोफिशिएंट क्या हुए? माइनस एंड माइनस वन। दिस वन इज, ये पूरा कांस्टेंट है, सिर्फ एक नहीं है, पूरा का पूरा माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पूरी कांस्टेंट कर दिया। दिस वन इज माइनस टू। फिर यहाँ से हो गए, फिर वापस एक्स के कोफिशिएंट आ गए एम और वन। फिर इसके बाद वाई के कोफिशिएंट माइनस एंड माइनस। फर्स्ट और लास्ट सेम। नेक्स्ट स्टेप, एक्स अपॉन लिखते थे, वाई अपॉन लिखते थे और वन अपॉन। एक्स अपॉन में सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, टू एन स्क्वायर। और जैसा मैंने बोला था जस्ट मल्टीप्लाई करने का था माइनस, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, ब्रैकेट में लिख दें। माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे, एम स्क्वायर प्लस एन। वाई को लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, जस्ट बाद माइनस आ जाएगा। फिर ये इससे मल्टीप्लाई है ना, और कितना आएगा? माइनस का टू एम एन, माइनस का टू एम एन। आफ्टर दैट दिस वन इज माइनस है, फिर माइनस और इससे करेंगे इट्स माइनस। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स अपॉन कितना हो जाएगा? माइनस का एम स्क्वायर और ये माइनस का एन स्क्वायर होगा और प्लस का टू एन स्क्वायर है, प्लस का एन स्क्वायर हो गया। वाई अपॉन कितना हो गया? माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और ये कितना हो गया? प्लस का टू एम एन। और यहाँ से कितना हो गया? वन अपॉन माइनस एम प्लस। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट कंपेयर करें, कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू? ये ऊपर क्रॉस मल्टीपल में चला जाएगा और माइनस भी में से कॉमन ले लो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन इससे भी माइनस कॉमन ले लो, एम माइनस एन। माइनस से माइनस कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। और अपॉन में क्या है? एम माइनस एन। ये कट गया तो ये कितना हो गया? एम प्लस। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, लास्ट टू को। कितना आएगा? इधर लिख देता हूँ, वाई इक्वल्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का अपॉन इसमें से भी माइनस कॉमन, माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर क्या हो गया? एम माइनस एन का होल स्क्वायर अपॉन एम। एक एम माइनस एन से एक माइनस, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? एम। तो एक्स आ गया एम प्लस एन और वाई आ गया एम माइनस एन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर नंबर होता है तो बच्चे थोड़ी आसानी से डील कर पाते हैं, लेकिन जैसे एबीसीडी आ जाता है, कुछ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आ जाते हैं, तो बच्चों को करने में थोड़ी दिक्कत आती है ना। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करें, किसी भी स्टेप को गायब करने की कोशिश ना करें। कई बार हम शॉर्टकट लेते हैं, ये चीज मन में ही करने की कोशिश करते हैं ताकि एक स्टेप बच जाए हमारी और उसके चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। कोशिश करें पूरा स्टेप बाय स्टेप करें जिससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। डन, चलो आगे। तो टोटल 3 मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की। नाउ मेथड नंबर 4, बाई ग्राफ। ग्राफ से हम कैसे सॉल्व है ना, क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं, कोई सा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक ये ले लेते हैं क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1
और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है ना। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ग्राफिकली ये क्या बताती है, एक लाइन का इक्वेशन आएगा। ग्राफिकली ये क्या बताएगी, एक लाइन बताएगा। तो हमें ग्राफ पेपर पे दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करना है, दोनों लाइन को बनाना है। और दोनों लाइन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये पार्ट हम ऑलरेडी क्लास 9 में देख चुके हैं। क्लास 9 में सिर्फ ग्राफ ही बनाए हमने, तो एक ही ग्राफ पेपर में दोनों ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है। और दोनों जो ग्राफ हम बनाएंगे दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और दोनों लाइन जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। जहां भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो इसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हमने बोला था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, उस लाइन पे प्रेजेंट पॉइंट होता है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन, इट मींस वो इन दोनों पे प्रेजेंट है ना। ये भी एक लाइन बताइए, ये भी लाइन बताइए, इसका सॉल्यूशन जो दोनों पे प्रेजेंट है, दोनों पे प्रेजेंट है तो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इट मींस हमें वो इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। और ग्राफिकली बताना है, सोल्व करें तो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, है ना। इससे y की वैल्यू निकालो, कितना आ गया x, है ना। ग्राफ बनाने के लिए आपको याद ही होगा, इस तरीके से टेबल बनाते हैं हम, है ना। अपनी इच्छा से कुछ 3 वैल्यूज ले लेते हैं। x मान लो आपने, x1 लिया, y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। x2 लिया आपने, y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। x3 लिया, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अपनी इच्छा से कोई सी भी वैल्यू, ठीक है। ये तो इसका ग्राफ हो गया। सेकंड, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। इस तरह में मैंने y का वैल्यू निकाल लिया, 8 माइनस 2x। फिर वापस 3 वैल्यूज देंगे, x y, x 0 ले लेते हैं, 0 लेंगे तो y 8 आएगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, चलो 1 ले। 1 पे 6 आएगा, 2 पे 4 आएगा, 3 पे 2 आएगा, ठीक है। दोनों को प्लॉट करें, इस तरीके से ग्राफ पेपर बना लेते हैं, ठीक है। ये 0 x एक्सिस पे ग्राफ पेपर होगा आपके पास तो आप प्रॉपर बना पाएंगे। एक्स एक्सिस में 3 तक ही जाना है अपन को, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। y में this one is 1, this one is 2, this one is 3, this one is 4, 5 and this one। प्लॉट करें, सबसे पहले ये वाली लाइन बनाते हैं। x 1,0, 1,0 कहाँ पर होगा, x एक्सिस, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब यही होगा। फिर 2,1, x पे 2 जाए, y पे 1 जाए, कौन सा होगा, ये वाला। और फिर x 3 पे जाए और y पे 2 जाए, ये x पे 3 गए, y पे 2, ठीक है। और इस तरीके से तीनों लाइंस को ज्वाइन कर, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट लाइन आपको मिली, क्लियर। सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। x में 1 जाएंगे, y में 6 जाएंगे, x में 1 जाएंगे, y में, x में 2 जाएंगे, y में 4 जाएंगे, x में 2 जाएंगे, y में 4 जाएंगे, x में 3 जाएंगे, y में 2 जाएंगे, x में 3, y में 2, यही पॉइंट दोनों बात है हम, तो इसको ज्वाइन कर दें। ये बन गई दोनों इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन है ये किसकी है आपकी, ये वाली x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 वाली, और ये वाली है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो सॉरी, इस तरीके से आप ग्राफ पेपर में दोनों को ड्रॉ करेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर आ रहा है, x3 और y2 पे। इट मींस इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 3 होगा, सिंपली है ना। तो दो लाइंस मिलेगी, दोनों की इस तरीके से आप 3 पॉइंट्स ले लें, दोनों लाइंस को प्लॉट कर ले, ग्राफ पेपर पे देख ले कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो आपका सॉल्यूशन होगा, क्लियर। चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स।
एक क्वेश्चन गिवन है, एक लाइन गिवन है, लाइन गिवन है कुछ आपको, कौन कौन सी, एक तो एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल, ये तीन लाइंस आपको गिवन है। तो आपको एरिया बताना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed by lines and axes, lines and axes। ओके, क्वेश्चन है आपको तीन लाइन गिवन है, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 5 और ये लाइन। तो आपको जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा किस चीज से बनेगा, लाइन से, इन तीनों लाइन से और एक्स एक्सिस के साथ मिलकर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तो प्लॉट करें ताकि हम अच्छे से बना पाएंगे। वो क्वाड्रिलेटरल दिखना चाहिए हमें, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्वेश्चन में, ये भी पूछा जाता है ना। तो बनाते हैं, ये दोनों तो सिंपल है, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 5, क्लास 9 में पढ़ी होगी आपने। एक्स इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ये भी एक्स इक्वल टू 5 मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई इक्वल टू समथिंग मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक, तो ये तो बना लेंगे आसानी से, इसको बना लेते हैं पहले। कितना आ रहा है, वाई इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, प्लॉट करें, एक्स वाई, वैल्यूज ले लेते हैं। 1 लेंगे तो 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 लेंगे तो 0, और एक वैल्यू और ले लो कोई सी भी, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लो, 3 ले लोगे तो कितना आएगा। ठीक है, प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे 3 तक जाना है, 0 1 2 3, वाई एक्सिस पे -2 से 2। ओके, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज -1, दिस वन इज -2। ओके, प्लॉट करें, 1 -2, एक्स 1 है, वाई -2 है, कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट। एक्स 2 0 कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट। और एक्स 3 2 कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दें, ग्राफ आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट कौन सा बनाना है, एक्स इक्वल टू 3, है ना। एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 5, 5 की भी आपको जरूरत पड़ेगी, 5। एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी जो कैसी होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब वो लाइन कुछ ऐसी होगी। ये कौन सी लाइन होगी, एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या है, 3। तो आप इस लाइन पे देखोगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 3 है, वाई वेरी कर रहा है, एक्स ऑलवेज 3 रहेगा, तो वाई एक्सिस के पैरेलल। सेम कैसी बनानी है, एक्स इक्वल टू 5, ये एक्स इक्वल टू 5 बनाते हैं, ये एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे। ठीक है, तो आपको जो एरिया निकालना है, किस किस का बोला है, इन तीनों लाइन और एक्स एक्सिस वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया। डन, क्लियर होगा। तो सबसे पहले तो देखें कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। ये दोनों लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, ये लाइन तो पैरेलल है नहीं, मतलब ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन डेफिनेटली कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, ट्रेपेजियम। कैसा होगा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये दोनों पैरेलल साइड से इनकी हाइट बता सकते हैं क्या अपन, हाफ ये वाली लेंथ, एक हाइट तो ये होगी, कितनी होगी ये देखो इस लाइन पे मिल रहा है, लाइन पर x इक्वल टू 3 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना है, x 3,2। ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने x इक्वल्स टू 5 है ना, x इक्वल्स टू 5 आप इसमें पुट कर दो। अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, ये पॉइंट कहाँ पर है, लाइन पर है, और x इक्वल्स टू 5 पर, तो आप x इक्वल्स टू 5 इसमें पुट कर दो। 5 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6। इट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 5,6। ठीक है, क्योंकि x इक्वल्स टू 5 पर कहाँ इंटरसेक्ट करेगा है, उसके लिए x इक्वल्स टू 5 हमने लाइन में पुट कर। तो ये लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे, 6 की इक्वल हो गई। तो दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ आ गई आपके पास। ये कितना हो गया आपके पास, 2, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर। और ये उनके दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस 3 से 5 तक के डिस्टेंस कितनी होगी, 2। तो अब आप इजीली एरिया बता सकते हैं, कितना होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 2 प्लस 6 इंटू हाइट कितनी है, क्लियर। 2 से 2 कट गया, इट्स 8 स्क्वायर यूनिट। कितना, सिर्फ ग्राफ बनाना था, ग्राफ बनाकर आपको इजीली विजुलाइज करना था कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना था डी। आई होप सबको क्लियर होगा। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपको गिवन है ना। तो आपको इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बताना होता है, क्या इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो जैसे जस्ट अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था, x इक्वल्स टू a, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये एक ऐसी लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी और पॉइंट a से पास होगी, a, 0, है ना। तो अगर ये ओरिजिन है तो x इक्वल्स टू a क्या होगी, एक ऐसी लाइन होगी जो a, 0 से पास होगी और y एक्सिस के पास। सिमिलरली y इक्वल्स टू b, y इक्वल्स टू b क्या होगा, एक ऐसी लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी और कहां से पास होगी, 0, b से। तो अब आप बता सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर x कितना आ रहा है, a आ रहा है, और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, b आ रहा है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, दोनों लाइन का, ड्रॉ करना था, ड्रॉ करके आप इजीली आपको पता लग जाता है। डन, चलो आगे। नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी देखते हैं, समझते हैं इसमें हम क्या करने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत सारी लीनियर इक्वेशन सोल्व करी, हर बार दो इक्वेशन गिवन होती थी और हर बार सोल्व करने पर x की एक वैल्यू आती थी, y की एक वैल्यू आती थी, है ना। और हमने देखा भी था अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में कि अगर हम ग्राफ की हेल्प से करते हैं तो वो x और y की वैल्यू कौन सी आती थी, जैसे दो लाइनें, तो जो x और y की वैल्यू आती थी वो दोनों का क्या आती थी, इंटरसेक्शन पॉइंट आती थी, है ना, जो एक वैल्यू आती थी। तो क्या इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं, क्या हर बार हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, तो जब हम दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या हमेशा एक x और एक y निकल के आएंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, क्या हमेशा एक ही वैल्यू निकल के आएगी क्या, एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज भी आ सकती है क्या? या फिर कुछ भी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकली फॉर्म, है ना, क्या होगा, दो लाइन देने का मतलब क्या है, दो लीनियर इक्वेशन देने का मतलब क्या है, दो स्ट्रेट लाइन गिवन है। अगर वो स्ट्रेट लाइन ऐसी है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है तो डेफिनेटली एक एक्स और एक वाई आएगा सोल्व। लेकिन अगर दोनों लाइन
मान लो कुछ इस तरीके से है पैरेलल, तो दोनों को सोल्व करने के बाद कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि दोनों कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो ऐसा कोई सा कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं जो दोनों लाइन पे प्रेजेंट होगा, तो दोनों में x और y को सॉल्व करने पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। डन। अब मान लो दो लाइन आपको ऐसी गिवन है जो कोइंसाइड कर रही है, मतलब पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन भी इसी पे कोइंसाइड कर रही है। इट मीन्स ये दोनों इनफाइनाइट जगह एक दूसरे को टच कर रही है। इट मीन्स बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो टोटल 3 केसेस बनेंगे हमारे, जब लाइन इंटरसेक्ट करे, जब पैरेलल हो और जब कोइंसाइड करे। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकल टर्म में देखना चाह रहे हैं कि कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा और कब ऐसा होगा। मतलब कब यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा, कब नो सॉल्यूशन आएगा और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, जस्ट लाइक सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन कंसीडर करना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू। दो इक्वेशंस आपको गिवन होगी यहाँ पर। तो पहला काम तो क्या है, आप इस तरीके से उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओके। फर्स्ट देखते हैं कब यूनिक सॉल्यूशन, कब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन जब वो इंटरसेक्ट करेगी, है ना। तो आप सबसे पहले इनके कोफिशिएंट में आपको कंपेयर करना रहेगा। x के कोफिशिएंट क्या a1 a2, y के कोफिशिएंट b1 b2 और कांस्टेंट है c1। अगर कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, अगर कोफिशिएंट्स में ये रिलेशन आ रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट मींस दोनों लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, मतलब एक ही सॉल्यूशन आ रहा है ना। लाइंस क्या होगी, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे, क्लियर। और जब भी सॉल्यूशन निकल के आएगा, सॉल्यूशन निकल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इससे कंसिस्टेंट सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट, क्लियर। तो यूनिक सॉल्यूशन आने की कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये आई कैसे, थोड़ा सोचते हैं, है ना। इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये दो इक्वेशंस ली थी और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर कर एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, है ना। अगर आपको याद हो तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आई वो कुछ ये थी, एक्स इक्वल्स टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और y की जो वैल्यू आई थी वहां से वो थी c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2, है ना। ये वैल्यूज आई थी कब, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके हमने सॉल्व किया था, तो एक्स और वाई की ये वैल्यूज आई थी। अब थोड़ा सा आप सोचिए, अगर एक्स और वाई की इन वैल्यूज जो डेनोमिनेटर है दोनों का सेम है, डेनोमिनेटर a1b2 माइनस a2b1, अगर डेनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो जाएगा तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट, या फिर आप नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। मतलब अपॉन में वाली टर्म अगर जीरो हो गई तो एक तरीके से 1 अपॉन जीरो या समथिंग अपॉन जीरो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। इट मीन्स अगर हम चाह रहे हैं एक्स और वाई आए तो a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी जाकर इसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि डेनोमिनेटर जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएंगे दोनों। क्लियर है, इसको सॉल्व करो, नॉट इक्वल टू एडिजिट, इसको इधर ट्रांसफर कर दो a2b1, a2 को इधर डाल दो, b2 को इधर डाल दो, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, b1। इस तरीके, क्लियर। तो कहाँ से आया था ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर रखकर एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 का डेरिवेशन किया था। आप चाहे तो वापस पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 2 में ये वैल्यूज हमने निकाली थी वहां, उसका डेनोमीटर नॉट इक्वल टू जीरो।
डन। तो डेरिवेशन क्लियर होगा। सेकंड, ये तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। डेरिवेशन से इसका मतलब नहीं है आपको, बट याद रखें, हर चीज का पता होना चाहिए कैसे आएगी। सेकंड, नो सॉल्यूशन, जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। देखो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, जैसा मैंने अभी बोला, अगर ये इक्वल्स टू जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इक्वल्स टू जीरो कर देंगे आप, तो इक्वल्स टू जीरो करने पे यही रिलेशन आएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2। बट यहाँ पर एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, नॉट इक्वल्स टू c1, है ना, क्योंकि अगर ये इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 भी हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन सेम ही हो जाएगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। लाइंस कैसी होगी, इस तरीके से पैरेलल टू ईच अदर, है ना, और लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इसलिए सिस्टम को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। थर्ड भी चलो ये नीचे मेंशन कर देता हूँ मैं, मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। उसके लिए क्या होगा, ये इक्वल टू हट जाएगा, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c1 अपॉन, तो क्या आएंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अगर इस तरीके से a1 अपॉन a2 b1 b2 c1 c2 हो जाएगा, लाइन कैसी हो जाएगी, इस तरीके से कोइंसाइड करेगी, क्या होगा, लाइन कोइंसाइड करेगी, और इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन तो आ रहे हैं तो कंसिस्टेंट बोलेंगे। इसका एक और नाम है डिपेंडेंट सिस्टम, आप इसे डिपेंडेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। एक बार आईजेएसओ में क्वेश्चन पूछा हुआ था, डिपेंडेंट सिस्टम के लिए क्या कंडीशन होगी। डिपेंडेंट सिस्टम मतलब वो मेनी सॉल्यूशन की बात। क्लियर, आई होप सबको क्लियर होगा। अब देखो ये कोइंसाइड करने का मतलब क्या होगा, जस्ट लाइक मैंने एक इक्वेशन लिखी, आई होप सबको क्लियर होगा ये, है ना। एक बार आप पॉज करके सब कॉपी कर, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। जस्ट लाइक मैंने एक इक्वेशन लिखी, x प्लस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, तो ये इक्वेशन दोनों सेम ही तो हुई, तो ये और ये क्या कर रही है, एक तरीके से कोइंसाइड ही कर रही है। अब रेशो देख लो इसका, x के कोफिशिएंट का रेशो 1/2, y का 1/2, इधर कितना आ रहा है 3/6, वो भी क्या हो रहा है 1/2। तो कुल मिला के अगर इस तरीके से कोफिशिएंट का रेशो सेम आ रहा है, इसमें दोनों इक्वेशन एक ही है, दोनों इक्वेशन एक ही है, तो वो तो कोइंसाइड करेगी, से एक ही इक्वेशन है। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इक्वेशन दोनों क्या है, सेम ही। अगर आप बोलते 2,1 या फिर कितना सॉल्यूशन आ रहा है -2, -1, इसका सॉल्यूशन है तो इसका भी सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन। तो मैथमेटिकल टर्म में हमने बोल दिया कि दोनों इक्वेशन और दोनों कैसी कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे पे कंप्लीटली ओवरलैप कर रही है। -2, -1 इसका भी सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन। डिपेंडेंट क्यों बोला, यहाँ से क्लियर होगा, -2, -1 अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसका भी सॉल्यूशन होगा, मतलब डिपेंड कर रहे हैं सॉल्यूशन, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इस पे डिपेंड कर रहा है, इसका सॉल्यूशन ही होगा, एक दूसरे पे सॉल्यूशन डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड। क्लियर, इसीलिए हमने यहाँ पर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 लिखा, क्योंकि नॉट, अगर हम नॉट नहीं लगाते तो फिर दोनों इक्वेशन सेम हो जाती तो फिर तो अनफाइनाइट सॉल्यूशन आता। क्लियर, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो। नेक्स्ट सेक्शन में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। डन, ओके।